गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आज की सुबह में खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ग्रीट करना चाहता हूँ। खुदा बाप आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु मुझसे और आपसे बात करते हैं, मुझको और आपको अपने वचन से तृप्त करते हैं। He gives us the right word। वो हमें और आपको बिल्कुल सही वचन देते हैं। I thank God that God speaks to us. He talks to us through His word and He gives us the right word for the right time। आज की सुबह भी मैं यकीन करता हूँ जो वचन परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए लाए हैं वो मेरे और आपके जीवन के लिए बरकत का कारण होंगे। The word that God is going to talk to us today or speak to us today, this word is going to be a blessing for our life। This word is from the book of Proverbs। It is from chapter 15 and verse 5। Chapter 15 and verse 5। And it says like this: मोर अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। नीति वचन उसका 15 बाब उसकी 5वीं आयत। मोर अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। जो डांट को मानता वो चतुर हो जाता है। I would like to read this word in English also। Proverbs chapter 15 and verse 5। A fool despises his father's discipline, but a person who accepts correction is sensible। जो मूढ़ होता है वो अपने पिता की शिक्षा पे ध्यान नहीं देता। जो मूर्ख जन है वो अपने बाप की कही हुई बात पे ध्यान नहीं देता। I'm not just talking about your physical father, but I'm also talking about your heavenly father। A child or a boy who does not listen to his father is a fool। Who does not accepts the discipline of his father। So many times when God wants to discipline us, He wants to impart something in our life, He wants to correct something in our life, we do not allow God. We do not allow the word of God to talk to us। We only pick up things that are good for us। We only pick up verses which we think is, it is a blessing for me, or it is going on with my character, but we try to leave out everything which is not resembling with me। If there is a correction, we do not want to read it। हम कई बार ऐसी आयतें चुनते हैं अपने लिए जो आयतें परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बहुत फेवरेबल हैं, हमारे कैरेक्टर के संग मैच हो रही हैं, हम उन आयतों को ले लेते हैं। पर जहाँ कहीं शिक्षा की बात आती है, जहाँ कहीं कोई सुधार की बात आती है, जहाँ कहीं कोई करेक्शन आता है, we usually let it go। हम उसे जाने देते हैं, उस वाली आयत को हम उसे पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। बहुत अजीब बात है, हम एक वचन एक्सेप्ट करते हैं और एक वचन एक्सेप्ट नहीं करते। Can you imagine? We accept one kind of word and we neglect another। Isn't it coming from like God, a father in heaven? क्या वो वचन भी जिसको मैं और आप निगलेक्ट करें, क्या वो खुदा की तरफ से नहीं आ रहा है, उसके मेरे परमेश्वर पिता की तरफ से नहीं आ रहा है? No, the same word, this word which we are neglecting, this word which we are not accepting, जो करेक्शन का वर्ड है, प्यार के वर्ड को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं पर करेक्शन के वर्ड को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। We are accepting the word which is showing us the love, but we are not accepting the word that is showing us the correction। But it is written, but a person who accepts correction is sensible। लिखा है पर जो सुधार को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, वो बहुत सेंसिबल जन होता है। हमारा स्वर्गीय पिता भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत कुछ मेरे और आपकी जिंदगी में बदलना चाहता है।
देयर आर थिंग्स विच ही वॉन्ट्स टू चेंज। बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन लाना चाहता है, पर क्या मैं और आप उसे अलाउ कर रहे हैं करने के लिए? हम गॉस्पेल ऑफ ग्रेस पे ही टिके रह गए हैं। हमें वही अच्छा लगता है जिसमें ग्रेस की बात मेरे लिए हो रही हो। पर आपको मालूम है, ये एक निशानी है कि अभी भी हम लोग बच्चे हैं मसीह में और हम बड़े नहीं हुए। अभी तक हमने अनाज खाना चालू नहीं किया है। बिकॉज करेक्शन इज द रियल फूड वेयर गॉड कैन डू सम करेक्शन इन अ लाइफ। जहाँ पे परमेश्वर मेरे और आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार कर सके, वो बहुत खास चीज़ होती है। तो मुझे और आपको ध्यान देना है इस वाली बात पर कि क्या मैं और आप खुदावंत को करेक्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, कि खुदाबाप तू मुझे मेरे अंदर सुधार कर, तो मुझे करेक्ट कर, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे बता, मैं अपने आप को सुधारूंगा। बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। वो बहुत एक खास बात है। लेट्स प्रे एंड से लॉर्ड, हियर आई एम टू लिसन टू योर वर्ड, हियर आई एम allowing myself to be corrected by you, to be corrected by your word, by your Holy Spirit। प्रभु मैं यहाँ पर हूँ कि मैं तेरे आत्मा के द्वारा सुधारा जाऊँ, करेक्ट किया जाऊँ तेरे वचन के द्वारा, और प्रभु मैं तेरी बातों को मानूंगा। Are you ready to say this with me? Are you ready to pray with me? That Lord, I am going to listen your voice. If your voice is correcting me, I will not neglect it, but I will receive it. Let us pray। आइए दुआ करें। Father, we thank you for this wonderful time that you have given us, Lord, and your word is a word of grace. This is what we know. But your word is also a word of discipline. It's a word of correction. Lord, we do this mistake that we receive the word of grace. We receive the word of love, but we ignore the word of correction. We ignore the word of discipline. But Lord, we come to you today, and we submit ourselves in your hand, and we give ourselves in your hand, and we say, Lord, let your spirit, let your word correct us। प्रभु हमें मालूम है बहुत बार हम अनुग्रह के वचन को, प्रेम के वचन को ले लेते हैं और सुधार के वचन को छोड़ देते हैं। पर प्रभु आज बड़ी दीनता के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये कहते हैं, प्रभु कि होने दे तेरा वचन हमें सुधारे, तेरा वचन हमारी जिंदगी में काम करे, तेरा वचन हमसे बात करे। We are allowing your spirit, Lord, to work in us. We are allowing your spirit to talk to us. प्रभु हम तेरे आत्मा को अलाउ करते हैं आज कि वो हमारे अंदर काम करे, हमारे अंदर परिवर्तन करे, and to make us a person like you। और प्रभु होने दे कि हमें तुझ सा बना दे। थैंक यू फॉर योर वर्ड। आपके वचन के लिए प्रभु, आपके कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस वी आस्क, यीशुआ के नाम से, आमेन, आमेन। Thank you so much for joining. You are watching us from different countries, and we really want to thank you. आप हमें अलग अलग देशों से देख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। Keep joining us, keep sharing these videos with your friends, with your relatives, so that they may also become strong in the word of God. अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस कलाम को बांटिए, सोशल मीडिया पे बांटिए इस वीडियो के लिंक को, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा रोज मजबूत बनाए जाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।